के जैसे नवाचार किए गए हैं। फिर भी हम आप सबके स्तर से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लाभार्थी को मिलने वाले पूरक पोषाहार गुणवत्तापूर्ण हो और उसकी पारदर्शिता तरीके से उसका ठीक प्रकार से उसके पास वितरण हो जाए, उसके पास पहुंच जाए। ये जहां से भी आता है ये उनके लिए आता है जो इसके हकदार हैं। अगर कहीं उनके हक में दिक्कत आती है तो वो हम सबको ठीक नहीं है, और मैं तो कह रहा हूं वो नुकसानदायक भी है। मन में कितना भी कर लें लेकिन वो नुकसान कहीं ना कहीं दे जाएगा, वो रुकने वाला नहीं है। और कभी कभी ऐसी दिक्कत आए तो 2 मिनट के लिए आंख बंद करके देख लेना कि मैं ठीक है या सही है, तो वो अपने आप रास्ता दिखा देगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। हमारे आंगनबाड़ी केंद्र नियमित रूप से खुलने चाहिए और वहां आने वाले बच्चों को निर्धारित समय पर सारणी के अनुसार गतिविधियां कराई जाएं। बच्चों को विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई पुस्तिकाओं के माध्यम से गतिविधियां कराई जाएं और समय पर नाश्ता एवं गर्म पूरक पोषाहार खिलाया जाए। बच्चों को अतिरिक्त पोषण के रूप में गर्म दूध उपलब्ध कराने के लिए हमने मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना शुरू की है। इसका लाभ भी सभी बच्चों को उनको मिलना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों से जोड़ने के प्रयास किए जाएं। ऐसे बच्चों को जोड़ें जो अभी मैंने क्वेश्चन किया था कि आप उनको चिन्हित करके कैसे जोड़ते हैं, तो ऐसे बच्चों को चिन्हित करके उनको जोड़ें। आंगनबाड़ी केंद्रों को आधारभूत सुविधाओं में सुधार हेतु CSR पॉलिसी के रूप में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। हमें समाज के भामाशाह NGO और CSR भागीदारी का सहयोग प्राप्त करने की दिशा में काम करना चाहिए। एक मैं और कहना चाहता हूं आपसे, देखिए पुण्य का कार्य है और कभी कभी हमारे मन में एक बात आ जाती है कि पुण्य के कार्य में हम समाज से कराएं तो एक बहुत अच्छी बात भी होती है और आगे आदत भी डलती है, क्योंकि समाज बहुत कुछ कर सकता है। समाज में ऐसे लोग बहुत बैठे हैं, जरा आप प्यार से प्रेम से उनके पास जाइए। जो आंगनबाड़ी केंद्र में जो आप सुविधा देना चाहते हैं उसके बारे में उनसे जिक्र कीजिए, उनसे कहिए कि आपके द्वारा अगर ये होगा तो एक अच्छा संदेश भी जाएगा और ये हमारे इस तरह के बालकों को इसकी सुविधा मिलेगी, हमारी गर्भवती बहनों को इसकी सुविधा मिलेगी। तो मैं कह सकता हूं कि समाज में ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे। और मैं कहना यह भी चाहता हूं कि गांव के ऐसे, क्योंकि प्रमुख लोग होते हैं उसमें 5, 8, 10 लोग लेकर के आप उनको संरक्षक के रूप में आप वहां ले सकते हैं, उनको बना सकते हैं। और जितना काम आप चाहते हैं उनके माध्यम से भी काम करा सकते हैं। और ये भी कहना चाहता हूं मैं, आगे ये भी ध्यान रखिए और ये भी एक आपका पॉइंट होना चाहिए कि किस अधिकारी ने, किस कर्मचारी ने इस गांव के समाज के सहयोग से कितना कितना काम किया है, उसको भी सम्मानित करने का काम हम करेंगे। क्योंकि समाज में पर्याप्त लोग हैं जो करना चाहते हैं। हर काम के लिए जब हम बात करते हैं तो सरकार के भरोसे, लेकिन सरकार जिन कामों को कर रही है उनको कर रही है, आगे भी करेगी। उसमें जहां गुंजाइश दिखेगी तो बढ़ाने का काम भी करेगी। लेकिन फिर भी काम ऐसे होते हैं कि जो समाज के सहारे से किए जा सकते हैं। समाज में प्रोत्साहन करके उन लोगों से संपर्क करके वो काम भी किया जा सकता है, तो उनको भी कराने का काम करें। ऐसे भामाशाहों की सूची का आंगनबाड़ी केंद्रों के बाहर एवं आपके कार्यालय के बाहर अंकन किया जाए, ताकि बाकी लोग भी इनसे प्रेरित होकर साथ ही स्थानीय कार्यक्रमों में भामाशाहों को सम्मानित भी कराया जाए। एक आंगनबाड़ी केंद्र पर एक बोर्ड लगा दीजिए, जिन्होंने आपको सहयोग किया है उनका बोर्ड लग जाएगा, आपके ऑफिस में भी लग जाएगा। आने वाले जो भी कार्यक्रम आता है या आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर कोई अधिकारी जाते हैं उनके द्वारा उनको सम्मानित करा दीजिए। अब ये मानिए अगली साल के लिए आपका रिन्यूअल आपने करा दिया, वो अगली बार आपके पास अपने आप चल करके आ जाएगा। ये मैं कहता हूं आपसे।
आंगनबाड़ी केंद्रों में स्थानीय समुदाय की भागीदारी हेतु हमारे सेवानिवृत्ति कार्मिक हैं, भामाशाह हैं, समाज के प्रबुद्धजन हैं, उनको आंगनबाड़ी केंद्र से जोड़ करके हम ये काम करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा एवं सहायता से जुड़ी योजनाएं जैसे महिला सुरक्षा सलाह केंद्र, वन स्टॉप सेंटर, सखी केंद्र, उद्यम प्रोत्साहन योजना, वर्क फ्रॉम होम योजना, शिक्षा सेतु योजना, अमृता हाट योजना एवं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना का लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। महिला हेल्पलाइन नंबर 181 का व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाना आवश्यक है। कालीबाई भील उड़ान योजना को पूर्ण पारदर्शिता के साथ लागू करें। ये पात्र लाभार्थी किशोरियों महिलाओं को समय पर सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाएं, ये भी सुनिश्चित करें। आईसीडीएस फील्ड कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए धौलपुर में स्थापित स्किल लैब का आज उद्घाटन किया है। इस लैब में विभिन्न प्रकार की आईईसी सामग्री, एक बड़ी स्क्रीन, एलईडी, ऑडियो विजुअल उपकरण, अन्य डिजिटल उपकरण, बाग किचन सेटअप आदि तैयार किए गए हैं ताकि प्रदर्शनी के साथ प्रशिक्षण भी दिया जा सके। आपकी कुशलता हमारी कुशलता है। जितना ज्यादा हमारी टीम का कौशल विकास होगा उतनी ही ज्यादा विकास के रास्ते हमारी प्रगति सुगम और त्वरित होगी। ये स्किल लैब इंडो जर्मन सहयोग के तहत इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर GIZ एवं जपायोगो द्वारा तैयार करवाई गई। इसके लिए मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। मुझे बताते हुए अर्थ हो रहा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा 22 जनवरी 2015 को प्रारंभ की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 10 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इस योजना से बालिकाओं के प्रति समाज की सोच में सकारात्मक बदलाव एवं बाल लिंगानुपात में बालिका शिक्षा में सुधार हुआ है। हमारी सरकार बनते ही हमने लाड़ो प्रोत्साहन योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना लागू करना हमारे संकल्प एवं महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता को परिलक्षित करता है, जिसमें बेटी के जन्म से उसके स्नातक की शिक्षा पूरी करने तक 1 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जा रहा है। इसमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाओं को भी सम्मिलित किया गया है। पहले सरकारी स्कूल में देते थे, लेकिन हमने अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वालों बहनों को भी इसमें बालिकाओं को शामिल किया है। हम महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्मिक के हितों के लिए संवेदनशील हैं। हमने विभाग में जितनी भी लंबित पदोन्नति थी उन्हें शीघ्रता से पूर्ण करवाया है। जो लंबित थी उनको शीघ्रता से पूर्ण करवाया। विभाग में महिला पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया हमने शीघ्रता से पूर्ण करवाई है। जल्दी ही उन्हें नियुक्ति दी जाएगी। आगे भी हम नियुक्ति जल्दी देने वाले हैं। इसी तरह CDPO, ACDPO, कनिष्ठ सहायक संरक्षण अधिकारियों के पदों को जल्द भरा जाएगा। मंत्रालय कर्मचारियों के लिए पृथक निदेशालय बनाए जाने की कार्रवाई भी जारी है। और अब मैं कहना चाहता हूं, आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में भी 1 अप्रैल 2024 से 10% की वृद्धि की गई, जिसमें इस विभाग से जुड़ी प्रदेश की लगभग 1.50 लाख महिला मानदेय कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका एवं ग्राम साथिन बहनें लाभान्वित हुई हैं। सरकार अपने कर्मचारियों के हितों के प्रति पूर्ण रूप से सजग एवं समय समय पर प्राप्त मांगों के प्रति भी सकारात्मक है। इसलिए आप सबका ये दायित्व है कि आप सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और आप आमजन की सेवा में आप भागीदारी बने। भारत सरकार कुपोषित ग्राम पंचायतें कार्यक्रम शुरू कर कुपोषण मुक्त भारत की संकल्पना पर कार्य कर रही है, जिससे ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका हम सभी को प्रदेश को कुपोषण मुक्त बनाने के प्रयास में सक्रिय रूप से योगदान देना होगा, ताकि हमारे क्षेत्र के किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र में एक भी बच्चा कुपोषित न रहे। क्योंकि ये कुपोषण से जो बच्चा प्रभावित होता है उसको बहुत बड़ी परेशानी होती है। और आप भी देखते हैं, अगर वो
कुपोषण मुक्त होगा तो स्वस्थ भी होगा, मस्त भी होगा और वो ठीक प्रकार से उसका मस्तिष्क भी चलेगा और आगे वो एक अच्छे नागरिक की तरह काम करेगा। महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं और बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता से कार्य करे ताकि सामाजिक स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाया जा सके और इन सब में आप सबकी महत्वपूर्ण भूमिका आवश्यक है। महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु संचालित योजना को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र बालिका एवं महिला योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे। जो पात्र है वो किसी भी कारण से वंचित नहीं रहे। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। अतः आप सभी स्वस्थ मानसिकता से सभी योजनाओं का लाभ पूर्ण पारदर्शिता के साथ आम जन तक पहुंचाए हैं और आपकी जो परेशानी है वो हमारी परेशानी है, इसलिए उसकी चिंता मत करिए। निश्चित रूप से कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार सभी कर्मचारियों के हित में अच्छा काम करेगी और जो आप चाहते हैं वो काम करेगी। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप उस काम में लगे हुए हैं जिसमें आवश्यकता है, जिसमें हमारा स्वस्थ और मस्त हमारा बालक रह सके, हमारी गर्भवती बहनों को सही पोषाहार मिल सके, पैदा होने वाला हमारा बालक बालिकाएं स्वस्थ हो, अच्छा हो। क्योंकि आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं वो हमारी नींव है और अगर हमारी नींव मजबूत होगी तो जैसा मैंने कहा कि हमारा गांव भी मजबूत होगा, हमारी तहसील भी मजबूत होगी, जिला भी मजबूत होगा, हमारा प्रदेश भी मजबूत होगा और हमारा राष्ट्र भी मजबूत होगा। इसलिए भाई और बहनों, इतनी बड़ी संख्या में आप सभी आए हैं। आपसे यही इच्छा और अपेक्षा है कि आप सभी मेहनत के साथ काम करें और हमारी इस पीढ़ी को मजबूत करें। इतना ही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आपका पुनः सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आप इस कार्यक्रम में आए, आप बहुत बड़ी संख्या आज इसमें जुड़ी, आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। तो अभी आपने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सुना और महिला एवं बाल विकास का राज्य स्तरीय कार्यक्रम, जिसमें कहा कि सशक्त नींव उज्जवल भविष्य है और कहा कि बच्चा स्वस्थ होगा, मां के लिए पूरा पोषण मिलेगा। कई सारी महत्वपूर्ण बातें कही और इस दौरान आपने सीएम को सुना। सीएम ने एक एक बात को बारीकी से कहा। इससे पहले वन स्टॉप टॉक भी था। एक बार फिर से सुनवाते हैं सीएम क्या कुछ कह रहे हैं। देश का बदलता परिदृश्य और उसके साथ उड़ान भरती बेटियां कि मैं